सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम सोल्व करने वाले हैं अरे की एक लीजेंडरी प्रॉब्लम दैट इज टू सम। प्रॉब्लम इतनी इंपॉर्टेंट है कि ऑलमोस्ट हर कंपनी में पूछी जाती है और बिगिनर यहीं पे अटक जाते हैं। सो अगर आपको इंटरव्यूज क्लियर करने हैं और अपने कोडिंग राउंड्स क्लियर करने हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन को। तो सबसे पहले अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझते हैं। आपको एक एरे दिया गया होगा नम्स नाम का और एक टारगेट वैल्यू गिवन होगी। आपको एरे में दो ऐसे एलिमेंट्स फाइंड करने हैं जिनका सम टारगेट के इक्वल हो और उन दोनों एलिमेंट्स के इंडेक्सेस को रिटर्न करना है। फॉर एग्जांपल, आपको एक एरे गिवन है नम्स नाम का और हमारी एक टारगेट वैल्यू गिवन है 9। सो आपको इस एरे के अंदर ऐसे दो एलिमेंट्स ढूंढने हैं जिनका सम 9 के इक्वल हो। सो एक एलिमेंट है हमारा 2 एंड एक है हमारा 7। सो हमें इन दोनों एलिमेंट्स के इंडेक्सेस को रिटर्न करना है। सो हमने आउटपुट में रिटर्न कर दिए 0 एंड 1। सो ये हमारी प्रॉब्लम है। इस क्वेश्चन में हमें एक रिस्ट्रिक्शन भी है कि हम एक एलिमेंट को दो बार काउंट नहीं कर सकते। यू मे नॉट यूज सेम एलिमेंट ट्वाइस। मीन्स अगर जो आपको एक एरे गिवन है नम्स नाम का 4 2 6, ओके, ये हमारा एरे गिवन है और हमारा टारगेट है 8। तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि अपने 4 को दो बार काउंट कर लें कि 4 + 4 8 है तो हम दोनों बार 0,0 इंडेक्स को ही रिटर्न कर दें। हम ऐसा नहीं करेंगे। हम इसमें 2 को और 6 को काउंट करेंगे और अपने इंडेक्सेस को 1,2 इंडेक्स को रिटर्न करेंगे और हर एरे में एक सॉल्यूशन होगा। ये ऐसा हमें मान के चलना है। अगर जो किसी एरे में हमें अपने एलिमेंट्स नहीं मिलते तो उसमें हम रिटर्न कर देंगे -1, -1। दैट इसका मतलब है कि हमें कोई एलिमेंट नहीं मिला जिनका सम टारगेट के इक्वल हो। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अपनी ब्रूट फोर्स अप्रोच को, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे अपनी ऑप्टिमल अप्रोच को। तो चलिए ब्रूट फोर्स अप्रोच को डिस्कस करते हैं। तो हमारी ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या होने वाली है कि हमारा जो नम्स नाम का एरे है टारगेट हमारा 9। सो ये जो हमारा नम्स नाम का एरे है इसमें हम सभी एलिमेंट्स के पेयर्स को चेक करें क्या उनका सम हमारे टारगेट के इक्वल आ रहा है या नहीं। सो इसके स्टेप लिखे हैं अगर जो हम अप्लाई टू लूप्स, एंड चेक ईच पेयर। तो इसका अगर जो हम सूडो कोड देखें, इसका सूडो कोड होने वाला है कि हम एक लूप चलाएं पहले और जिसमें हमारा आई चल रहा होगा 0 से n-1 तक। देन उसके अंदर एक और लूप चलाएं, और लूप जिसमें हमारा j चल रहा होगा i+1 से लेकर के n-1 तक। और हम हर पेयर को चेक करेंगे इफ हमारा nums of I प्लस nums of j इक्वल टू हमारे टारगेट के हो जाता है। सो हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे अपने i, j को कि हमें नंबर मिल गए हैं और हम अपने इंडेक्सेस को रिटर्न कर रहे हैं। सो ये हमारा सूडो कोड होने वाला है। तो इस कोड में एक प्रॉब्लम है कि ये n टाइम्स यहां चलेगा और n टाइम्स यहां चलेगा। तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो होगी बिग ऑफ n², n इंटू n, यानी कि बिग ऑफ n²। सो इस अप्रोच का ये ड्रॉबैक है। इसी ड्रॉबैक को कम करने के लिए हम अपनी ऑप्टिमल अप्रोच को डिस्कस करते हैं।
सो अब डिस्कस करते हैं अपनी ऑप्टिमल अप्रोच को। सो देखते हैं हमारी ऑप्टिमल अप्रोच क्या होने वाली है। सो हम अपनी ऑप्टिमल अप्रोच में हैश मैप का यूज करेंगे। हैश मैप यूज करेंगे अपनी ऑप्टिमल अप्रोच में। हैश मैप क्या करता है की वैल्यू पेयर्स को स्टोर करता है। कि हमारा जो हैश मैप होता है वो कुछ ऐसा होता है। सो हमारा जो हैश मैप होता है वो कुछ ऐसा होता है कि हम उसके अंदर अपनी कीज एंड वैल्यूज इनको पेयर में स्टोर करते हैं। ये हमारी एक की होगी एंड उसकी एक वैल्यू होगी, हमारी एक और की होगी एंड उसकी एक वैल्यू होगी। सेम ऐसे ही इसमें स्टोर होती है। सो हमारी हैश मैप में एक की होती है एंड उसके करस्पॉन्डिंग एक उसकी वैल्यू होती है। सो अपने हैश मैप का यूज करते हुए हम अपने इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। सो इसमें गिवन होगा हमें एक नम्स नाम का एरे एंड टारगेट वैल्यू। सो इसमें हम क्या करेंगे अपना एक हैश मैप बनाएंगे। मेक अ हैश मैप। और हमारा हैश मैप क्या कर रहा होगा, हमारा हैश मैप जो है स्टोर करेगा अरे के एलिमेंट को, स्टोर करेगा हमारे एलिमेंट को एंड उसके इंडेक्स को। ओके देन हम अपना एक फॉर लूप चलाएंगे। एंड उसके अंदर अपना एक कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, टारगेट माइनस नम्स ऑफ आई। मतलब जो हमारा कॉम्प्लीमेंट होगा, जैसे हमारा टारगेट 9 है और अभी हम अपने 0x इंडेक्स पे हैं यानी कि 2 पे हैं, तो ये हमें बताएगा कि हमें क्या फाइंड करना है। तो 9 माइनस 2 यानी कि 7 फाइंड करना है। तो हम अपने हैश मैप में जाके चेक करेंगे क्या हमारा 7 है। अगर जो है तो उसके करस्पॉन्डिंग जो भी उसका इंडेक्स स्टोर है उसको हम लेके और रिटर्न करा देंगे। अगर जो नहीं है तो हम इस नम ऑफ आई पे हम अभी स्टैंड कर रहे हैं उसकी वैल्यू को अपने हैश मैप में स्टोर करा लेंगे। यहाँ से हम अपना कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। इफ कॉम्प्लीमेंट present in the map, then return index of complement and I. If not present, ऐसा भी तो हो सकता है कि इसमें प्रेजेंट ही ना हो। तो अगर जो प्रेजेंट नहीं होगा तो उसमें हम क्या करेंगे, हम मैप के अंदर पुट कर देंगे अपने नम्स ऑफ आई को एंड आई को। इफ नॉट प्रेजेंट देन पुट द nums of I as key and I as the value। सो जो हमारा करंट एलिमेंट होगा उसको हम अपने मैप के अंदर डाल देंगे एज अ की एंड उसका जो इंडेक्स होगा उसको हम वैल्यू की तरह उसके अंदर पुट कर देंगे।
सो इसका अगर जो हम एक बार सूडो कोड देखें, सो इसका अगर जो हम सूडो कोड देखें एक बार, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले एक मैप क्रिएट करना है, क्रिएट अ मैप। उसके बाद क्या करना है, हमें एक फॉर लूप चलाना है, फोर, जिसमें हमारा आई चल रहा होगा 0 से n-1 तक। और उसके अंदर हम क्या कर रहे होंगे, अपना एक कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर रहे होंगे, जो कि होगा हमारा टारगेट माइनस नम्स ऑफ आई। एंड देन उसके बाद हम इस लूप के अंदर ही अपनी कंडीशन चेक करेंगे, इफ मैप डॉट contains कॉम्प्लीमेंट, देन रिटर्न कर देंगे हम रिटर्न मैप डॉट कॉम्प्लीमेंट कोमा आई को। अगर जो नहीं है प्रेजेंट, तो हम क्या करेंगे, मैप में पुट कर देंगे मैप डॉट पुट नम्स ऑफ आई को, जो कि हमारी की होगी, एंड उसकी वैल्यू होगी जो हमारा इंडेक्स होगा, उसको पुट कर देंगे। तो ये हमारा सूडो कोड होने वाला है। इसमें हमने क्या किया, ओनली एक फॉर लूप चलाया एंड उसके अंदर कुछ कंडीशंस चेक करी। तो जब हम फॉर लूप एक बार चला रहे होते हैं, ये हमारा फॉर लूप चलेगा n टाइम्स, तो इसकी हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो होगी बिग ऑफ n, क्योंकि हमने अपना फॉर लूप एक बार ही चलाया है। तो सबसे पहले हमने एक अपना मैप बनाया, एक हमारा नम्स नाम का एरे होगा, एक टारगेट होगा, एक हमारी, देन हम अपना कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर रहे होंगे, जो कि हमारा टारगेट माइनस नम्स ऑफ आई, देन हमारा आई होगा। तो सबसे पहले हमारा फॉर लूप चल रहा होगा 0 से n-1 तक। तो सबसे पहले हमारी i की वैल्यू होगी 0। तो जो हमारी i की वैल्यू 0 होगी, तो ये पॉइंट कर रहा होगा अरे के 0th इंडेक्स को, यानी कि 2, यानी कि हमारा जो नम्स ऑफ i होगा वो 2 होगा। तो टारगेट हमारा 9 है और नम्स ऑफ i हमारा 2 है, तो हमारा कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 7। जब हमें 7 मिला तो हम जाके चेक करेंगे, ये वाली लाइन रन करेंगे अपनी, और यहाँ से हम चेक करेंगे क्या हमारा 7 मैप के अंदर प्रेजेंट है। तो जब हम अपने मैप के अंदर जाके चेक करेंगे, तो हमें मिलेगा कि हमारा मैप खाली है और हमारा 7 उसके अंदर प्रेजेंट नहीं है। तो हम इस वाले कंडीशन से बाहर आ जाएंगे और हमारा ये वाला कोड रन होगा, मैप डॉट पुट नम्स ऑफ आई एज अ की एंड आई एज अ वैल्यू। तो जब हमारा ये वाला होगा, तो हमारा नम्स ऑफ आई 2 था क्योंकि, तो हमारा नम्स ऑफ आई यानी कि 2 हमारा मैप के अंदर पुट हो जाएगा एज अ की, एंड उसके करस्पॉन्डिंग जो उसकी आई की वैल्यू है वो वैल्यू बन जाएगी उसकी। नाउ अगेन आई हमारा प्लस प्लस होगा, तो आई हो जाएगा हमारा 1। नाउ आई हमारा 1 है, तो हमारा आई पॉइंट कर रहा होगा एरे ऑफ 1 को, यानी नम्स ऑफ 1 को, जो कि हमारा 7 है। तो अगेन हम चेक करेंगे 9 माइनस नम्स ऑफ आई यानी कि 7, जो कि है 2। नाउ अब हम चेक करेंगे क्या हमारा 2 प्रेजेंट है हमारे मैप के अंदर।
तो जब हम ये वाली लाइन रन करेंगे तो यहाँ से हमारी कंडीशन ट्रू हो जाएगी और हमें मिलेगा 2 हमारा मैप के अंदर प्रेजेंट है। अगर जो हमारा मैप के अंदर प्रेजेंट है तो हमें क्या करना था, मैप डॉट कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ से हमें मिलेगी जो हमारी मैप ऑफ 2 यानी कि 2 की जो वैल्यू है वो 2 की वैल्यू क्या है 0 एंड आई की हमारी वैल्यू क्या है 1। सो हमें यहाँ से रिटर्न कराना है 0,1 0,1। तो जब हम रिटर्न कराएंगे रिटर्न 0,1, इसका मतलब क्या है कि हमारा जो 0th इंडेक्स पे वैल्यू है 2 एंड जो 1 इंडेक्स पे वैल्यू है 7, उन दोनों का हमने सम किया, वो हमारे टारगेट के इक्वल है। हमने वो वैल्यू निकाल ली जिनका सम हमारे टारगेट के इक्वल है और यही हमारे क्वेश्चन में हमें करना था। सबसे पहले हमने एक मैप क्रिएट किया, उसके बाद हमने अपना फॉर लूप चलाया, देन हमने अपना कॉम्प्लीमेंट फाइंड किया। कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए हमने क्या किया था, टारगेट माइनस नम्स ऑफ आई। टारगेट जैसे कि हमारा 9 था एंड नम्स ऑफ आई हमारा जो भी होगा उसको उसमें से माइनस कर देंगे तो हमारा कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। जैसे हमने यहाँ किया 9 - 2 हमारा कॉम्प्लीमेंट आया 7। जब हमारा कॉम्प्लीमेंट 7 आया था तो हमने उसको जाके चेक किया अपने मैप के अंदर क्या ये प्रेजेंट है। अगर जो प्रेजेंट है तो उसके करस्पॉन्डिंग जो भी वैल्यू है उसको एंड आई की वैल्यू को हम रिटर्न करा देंगे। अगर जो प्रेजेंट नहीं है तो इस वाले कोड से हम बाहर आएंगे और जिस वैल्यू पे अभी हम खड़े हैं, जैसे कि नम्स ऑफ आई पे हम अभी स्टैंड कर रहे हैं, तो नम्स ऑफ आई को एज अ की हम अपने मैप के अंदर डाल देंगे एंड उसके करस्पॉन्डिंग जो इंडेक्स है आई उसको हम एज अ वैल्यू मैप के अंदर पुट कर देंगे। आफ्टर दैट हमारा आई प्लस प्लस होगा। जैसे हमने यहाँ आई अपना प्लस प्लस किया 1 किया और अपने नेक्स्ट एलिमेंट पे पहुंच गए, देन अगेन हमने सेम कॉम्प्लीमेंट फाइंड किया। कॉम्प्लीमेंट हमने फाइंड किया 9 माइनस नम्स ऑफ आई। नम्स ऑफ आई इस बार हमारा 7 था तो हमने 9 - 7 किया तो हमें कॉम्प्लीमेंट मिला 2। तो हमने 2 को जाके अपने मैप में चेक किया क्या हमारा 2 मैप के अंदर प्रेजेंट है। तो यहाँ से हमारी कंडीशन हुई 2 ट्रू। जब हमारी कंडीशन ट्रू हुई तो हमने जो हमारी की है उसके करस्पॉन्डिंग जो भी वैल्यू है वो हमने अपने रिटर्न में डाली एंड अपने आई की वैल्यू डाल दी एंड इसको कर दिया हमने रिटर्न। सो हमारी ऑप्टिमल अप्रोच थी। नाउ इस कोड को एक बार हम लीड कोड पे सबमिट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिक्लेयर अ हैश मैप। तो सबसे पहले हमने अपना हैश मैप बना लिया, उसके बाद हम अपना फॉर लूप चलाएंगे 0 से कब तक चलेगा, जब तक ये छोटा है हमारा n से, और i को कर देंगे हम अपने प्लस प्लस। उसके बाद हमने क्या किया था, अपना कॉम्प्लीमेंट फाइंड किया था। तो कॉम्प्लीमेंट के लिए हम क्या करेंगे, इंट कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू टारगेट माइनस नम्स ऑफ आई। यहां से हम अपना कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, अपनी कंडीशन चेक करेंगे क्या हमारा कॉम्प्लीमेंट मैप के अंदर है। मैप डॉट कंटेन्स की एंड की के अंदर हम क्या डाल देंगे, कॉम्प्लीमेंट। ओके, अगर जो है तो उस कंडीशन में हमें क्या करना था, रिटर्न कराना था हमें रिटर्न एक एरे मैप डॉट गेट मैप डॉट कॉम्प्लीमेंट कोमा आई। अगर जो मैप के अंदर हमारी की कंटेन नहीं है
यानी कि मैप के अंदर हमारी की नहीं है, तो हमें क्या करना है, अपनी की को मैप के अंदर डालना है। मैप डॉट पुट नम्स ऑफ i, i, दैट्स इट। और अगर जो हमें अपना कुछ भी नहीं मिलता, यानी कि हमें ऐसे कोई भी एलिमेंट नहीं मिला जिसका सम हमारे टारगेट के इक्वल हो, तो हम उसमें रिटर्न कर देंगे माइनस माइनस, रिटर्न न्यू अरे, और जिसमें हम क्या रिटर्न कर रहे होंगे, -1, -1। इसका मतलब है कि हमें अरे के अंदर ऐसा कोई एलिमेंट नहीं मिला जिसका सम हमारे टारगेट के इक्वल हो। तो ये हमारा कोड था, इसको एक बार रन करते हैं। हमने कुछ दिया, न्यू इंट, सॉरी, इंटीजर टाइप का एरे, ओके। हमने n को डिफाइन नहीं किया, तो यहाँ हम डिफाइन कर दें इंट n इक्वल टू नम्स डॉट लेंथ। एक बार फिर से रन करते हैं, तो यू कैन सी हमारे तीनों टेस्ट केस पास हो गए। इसको एक बार सबमिट करके देखते हैं। सी, हमने इसको बेटर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में सोल्व कर लिया। सो जब ये क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू में पूछा जाए, तो सबसे पहले आपको इसकी ब्रूट फोर्स अप्रोच बतानी है, देन उसको आपको ऑप्टिमाइज करके बताना है, यानी कि उसकी ऑप्टिमल अप्रोच बतानी है। सो इंटरव्यूअर क्या देख रहा होता है कि आपके लॉजिक क्लियर है और आपको ब्रूट फोर्स प्लस ऑप्टिमल अप्रोच दोनों आती है। सो गाइस, आज हमने सीखा टू सम प्रॉब्लम, उसके अंदर हमने अपनी ब्रूट फोर्स और ऑप्टिमल अप्रोच को डिस्कस किया। देन हमने अपना हैश मैप देखा कि हम हैश मैप को कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं अपने कोड के अंदर, एंड हैश मैप का यूज करते हुए हमने अपनी ऑप्टिमल अप्रोच को डिस्कस किया। सो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू।